ओम शांति। आज है 15 जनवरी 2025, शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने, तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि यानी पॉजिटिव थॉट्स से भरपूर करने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकोगे। प्रश्न, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी नहीं छूट सकते? बना बनाया प्लान, बाबा कह रहे हैं। उत्तर, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है, पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है, इस ड्रामा से बाप भी नहीं छूट सकता। प्रश्न, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर, वो बहुत निरअहंकारी बन पतित तन में आते हैं। अच्छा, बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, तुम फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है। कौन सी दुनिया है? एक है पाप की दुनिया, एक है पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। बाबा कहते सुख जरूर नई दुनिया में, नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसीलिए उनको खल्लास किया जाता है। फिर बाबा कहते नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने के कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे, दुख में ही है। कहते हे प्रभु हे ईश्वर कह के पुकारते ना, परंतु वंडर है, एक भी मनुष्य मात्र बेहद बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी, कच्छ मच्छ में परमात्मा है, यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते हैं, इसीलिए भगवानुवाच्य है। जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, यह भी मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूं। ये शिव बाबा कह रहे हैं, है ना। इस ड्रामा से मैं भी नहीं छूट सकता। कभी कभी बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं बाबा इस ड्रामा में आ ही नहीं। तो बाबा की ये संकल्प बताने से ना आत्मा बहुत हल्की हो जाती है कि बाबा भी बंधायमान है, बाबा का भी जो ड्रामा में पार्ट है वो बंधा हुआ है। तो बाबा कहते मुझे भी पतित से पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया स्थापन कौन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुख से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत है ही धनवान मनुष्य, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को ये पता नहीं कि सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, दुख की कोई बात नहीं होती, वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ क्या होता है ये भी कोई नहीं जानते। इसीलिए बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हैं, मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। रावण पत्थर बुद्धि तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है, ये है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है, तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो नर से नारायण बनना, ये है हमारा उद्देश्य। परंतु ये कोई संस्था नहीं, ये तो एक परिवार है। माँ बाप, क्या कह रहे हैं बाबा? माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे। हे माता पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे।
ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण असुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं। तो वही संस्कार हमें अब धारण करने हैं, अशरीरी बन जाओ। जब हमारा शरीर छूटेगा तो अपने स्व इच्छा से छूटेगा ना, जो सत्युग वाली आत्माएं, तो शरीर छोड़कर वहां दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही संस्कार हम धारण कर रहे हैं। तो ये नॉलेज बाप ही बैठकर हमें देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं ये रास्ते है ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते, यह तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ। ये तो हर एक का अपना पाठ है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि नहीं होता है ना, होता ही नहीं। मैं तुमको सुखधाम में ले चलता हूँ। बच्चों की रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओह बाबा, हमको पुरुषोत्तम बना रहे, पुरुषों में उत्तम। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ के बना दिए। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर उचित उच्च बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचे उच्च पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही है। मनुष्य तो कुछ भी, क्या कहते हैं बाबा, मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो, अभी ये पुराना छीछी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो, अब फिर से शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुखदाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम ये करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु कुछ भी होता नहीं। ऐसा लोग सोचते हैं कि अनाज बहुत होगा। नेचुरल क्लैमिटीज कहते हैं बाबा, नेचुरल क्लैमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे। अकाल पड़ेगा, अर्थक्वेक होंगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है। ये भी खेल बना हुआ है। क्या कहते हैं बाबा, ये भी खेल बना हुआ है कि माया क्या देती है, श्राप। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं शिवालय स्थापन करता हूँ। ये भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। अभी क्या है ये दुनिया, वैशाल्य। विशेष सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी बाप के तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं तो ये खुशी रहनी चाहिए। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। हमारी बिरादरी तो बड़ी से बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, ये समझती नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा न सके। अभी तो देखो क्या कहते हैं बाप, कितनी बिरादरियां हैं, टालियां कितनी हैं। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर समझाते हैं, बुद्धि में डालते हैं। क्या कहते हैं, ये पढ़ाई है, ये तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान उवाच्य मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई अकाले मृत्यु होती नहीं। अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं।
तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्य को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का बहुत पंप है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी, तो कितना ऑपोजिशन है। भारत स्वर्ग रचते हैं, भगवान स्वर्ग रचते हैं, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पंप, इसका फॉल होना है, ये सब गिरना है। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है गरीब नवाज, साहूकारों के लिए ये दुनिया ही स्वर्ग है। गरीब बेचारे नर्क में हैं, तो अब नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना फकीर बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था। अभी की कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं, कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीजें, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती हैं? उसका दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। ये ब्रह्मा साकारी है, यही फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। ये अव्यक्त है और यह व्यक्त। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन, वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, फलाना हूँ। बाप भी समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना और कोई तकलीफ नहीं। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। बाबा कहते इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में हम तुमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरे का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसीलिए खातिरी करते हैं। ये सब राज समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं, गंगा के कंठे पे जाते हैं, शिवोहम कह के बैठ पूजा करते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती है, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना, वंडर है। बाप कहते हैं ये वंडरफुल दुनिया कैसे स्वर्ग बनती है, कैसे नर्क बनती है, ये सब राज बच्चों को समझाते हैं। ये ज्ञान तो शास्त्रों में भी नहीं, ये है फिलॉसफी के शास्त्र, और ये है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के व तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसी को मिल न सके। जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं, भगवान। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुख मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान, एक के साथ सर्व रिश्ते निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है, क्या कह रहे हैं बाबा, जब कोई चीज बनाते हैं और वो जब बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सबसे किनारा होता जाएगा। बाबा कहते
जब सर्व बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाएगा, अर्थात किसी से भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। अच्छा, यही ठिकाना है, इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन: स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। जो व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ से मुक्त कैसे हो सकते हैं? कोई कुछ भी कह रहा है, बाबा पे सौंपते जाओ। सहनशील तो देखो बनना ही पड़ेगा, है ना। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता हूं। ओम शांति।